दोस्तों ये अंसल मिश्रा जी हैं। अंसल जी के पैर में एलआरएस लगा हुआ है। अभी इनकी स्थिति ऐसी है। दोस्तों इस पेशेंट के केस पे हम लोग पहले भी वीडियो देख चुके हैं। ये यहाँ पे लगभग 9 महीने इलाज के बाद अब सही हो गए हैं। आज इनकी हम रिकवरी अपडेट देख रहे हैं। बाईं तरफ के एक्सरे इनके यहाँ के इलाज से पहले के एक्सरे हैं और दाहिने तरफ की एक्सरे इनका लेटेस्ट एक्सरे है यहाँ पे इलाज के बाद का। क्योंकि जब ये अंसल जी यहाँ पे इलाज के लिए आए थे तो इनको फ्रैक्चर हुए लगभग 2 साल का समय गुजर गया था, जिसका इलाज ये बिहार में करा रहे थे। इनके कई ऑपरेशन हो चुके थे। बाईं तरफ वाली एक्सरे में हम देख सकते हैं इनके पैर में फिक्सेटर भी लग चुका था, रॉड भी लग चुकी थी, बोन ग्राफ्टिंग भी हो गया था, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी। इनको इलाज कराते कराते लगभग 2 साल का समय गुजर गया था, नहीं सही हो पाए थे। तो उसके बाद ये यूट्यूब देख के मार्च 2024 में देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज के लिए आए हैं। और ये इनका नवंबर 2024 का एक्सरे है, यहाँ पे इलाज चलने के लगभग 9 महीने बाद का। इसमें हम देख सकते हैं कि इनकी हड्डी बिल्कुल अच्छी जुड़ गई है और ये इनका चलने का वीडियो है। तो हम देख सकते हैं कि अब ये बिना सहारा के, बिना किसी दिक्कत के चलने लगे हैं। दोस्तों मई 2024 में पेशेंट से बातचीत की ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश की गई थी। तो आइए उस वीडियो में हम देख लें कि अगर कोई 18-20 साल का लड़का 2 साल में कई ऑपरेशन, कई जगह इलाज कराने के बाद भी ना सही हो पाया हो तो उसके लिए स्थिति कितनी ख़राब हो जाती है। दोस्तों ये अंसल मिश्रा जी हैं। अंसल जी के पैर में एलआरएस लगा हुआ है। अभी इनकी स्थिति ऐसी है। लगभग 2 महीना के इलाज के बाद आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है। आज 16 मई 2024 है। इनका एक्सीडेंट लगभग 2 साल पहले हुआ था। इनका इलाज पटना में चल रहा था। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, बिहार के मधेपुरा। तो पटना में इनके कई ऑपरेशन हो गए थे, 3-4 ऑपरेशन हो गए थे। कितना? 4 ऑपरेशन हो गए थे पटना में। एक ऑपरेशन सहरसा में हुआ और 3 पटना में हुआ। हाँ, 4 ऑपरेशन हो गए थे, लेकिन इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई थी। इनको फीमर बोन में फ्रैक्चर था, इन्फेक्शन हो गया था। पहले ऑपरेशन में आपका क्या लगा था? रॉड डाला हुआ था। पहले ऑपरेशन में रॉड लगा था, फिर इन्फेक्शन आ गया उससे। फिर पटना बोले कि यहाँ पे ड्रेसिंग करवाते करवाते थक गए और बहुत पैसा भी जा रहा था वहाँ पे। तो फिर पटना में गए तो डॉक्टर को दिखलाए तो फिर बोले कि आज 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। तो बोले ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। तो फिर वो रॉड निकाल दिया गया और पैर में स्लैब लगा दिया। फिर 1 महीना स्लैब पे रखा गया। फिर गए तो फिर वो फिर से रॉड डाल दिया, नहीं एलआरएस डाल दिया। वो एलआरएस नहीं, फिर एलआरएस पे चल फिर रहे थे और फिर गए वहाँ पे तो हड्डी अच्छे से जुड़ी नहीं थी। फिर एलआरएस को निकाल दिया गया और एलआरएस पे भी हड्डी नहीं जुड़ी वहाँ पे। और फिर एलआरएस निकाल के बोले जो तुम जूता पहन के, कैप्टन पहन के चलो। तो चलते थे अच्छा खासा और फिर ना वो हड्डी तो जुड़ी नहीं थी। फिर वहाँ से हड्डी टेढ़ा होना स्टार्ट हो गया और इन्फेक्शन कभी कभी आता था, फिर ख़त्म हो जाता था, आता था। फिर वहाँ पे गए तो बोले कि जो इसमें फिर से बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो फिर बोले जो बोन ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोन ग्राफ्टिंग के लिए भी तैयार हो गए। फिर बोन ग्राफ्टिंग करवाए। फिर बोन ग्राफ्टिंग करवा के घर आए। फिर स्टिच सब कटवा के और 15-20 दिन के बाद घर पे 10 दिन के बाद फिर से वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया, जो मतलब 2-3 जगह से मवाद आना स्टार्ट हो गया। इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर की कंडीशन ये हो गई थी। तो ये बोन ग्राफ्टिंग वाला ऑपरेशन हुआ था तो फिर से रॉड लग गई थी। हाँ, रॉड डाली गई थी बोन ग्राफ्टिंग के टाइम। तो इनका वही 3-4 ऑपरेशन पहले हो चुके थे, हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी, इन्फेक्शन हो गया था। एक बार रॉड, फिर फिक्सेटर, फिर उसके बाद रॉड लग गया था, बोन ग्राफ्ट हो गया था, हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। तो उसके बाद ये यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े तो ये फिर अपना इलाज राजस्थान में देशवार हॉस्पिटल भरतपुर कराने आए हैं। तो देशवार हॉस्पिटल में जब ये इलाज के लिए आए थे तो उस टाइम ऑपरेशन से पहले इनका ब्लड रिपोर्ट ये है। इसमें हम देख सकते हैं कि CRP 33 है, जो कि दिखा रहा है कि इनको इन्फेक्शन है। इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी काफ़ी कम थी, 8.5 थी। और इसके अलावा अगर हम इनका ESR टेस्ट की बात करें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इनका ESR 100 था, जो कि काफ़ी इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ESR 0 से 20 होना चाहिए। और इनका एक्सरे कुछ ऐसा था। यह 14 मार्च 2024 का एक्सरे है जब ये यहाँ पे आए थे। तो इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं है और रॉड लगा हुआ है, इन्फेक्शन है। तो इनका लगभग 2 महीना से इलाज चल रहा है। 2 महीना में इनका
दो ऑपरेशन हुआ है। हाँ, 2 ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन हुआ है। पहले ऑपरेशन में इनका इन्फेक्शन ख़त्म करने का इलाज हुआ, रॉड निकाल दिया गया, हड्डी की सफाई की गई, इसके अलावा चमड़ी की सफाई की गई, इन्फेक्शन पूरा साफ किया गया। और फिर एक चांस ये भी लिया गया कि हो सकता है अभी नया लड़का है, कम उम्र का लड़का है, तो हो सकता है कि प्लास्टर में हड्डी जुड़ जाए। तो पहले ऑपरेशन के बाद इनका इन्फेक्शन पूरी तरह ख़त्म हो गया। और जो एक चांस लिया गया था कि प्लास्टर में हड्डी जुड़ने का चांस देखा गया, तो उससे नहीं हड्डी जुड़ पाया क्योंकि हड्डी थोड़ी मिसअलाइनमेंट थी। तो उसके बाद इनका दूसरा ऑपरेशन हुआ और इनके पैर में LRS फिक्सेटर लग गया है। और दूसरे ऑपरेशन में फिर हड्डी जोड़ने का इलाज। तो अभी इनके पैर में हम देख सकते हैं LRS फ्रेम लगा हुआ है और हड्डी अब सीधी हो गई है। पहले इनकी हड्डी टेढ़ी थी, इस वजह से हड्डी पहले जो फिक्सेटर वहाँ बिहार में लगा था तो वो सक्सेस नहीं हो पाया था क्योंकि टेढ़ा हड्डी था और इन्फेक्शन की वजह से जुड़ नहीं रहा। हाँ, और इन्फेक्शन भी था। तो अभी इनकी हड्डी स्ट्रेट हो गई, हड्डी पे हड्डी आ गई है, इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन्फेक्शन तो अब ख़त्म हो गया। हाँ, ख़त्म हो गया है। जैसा कि अगर हम इनका पैर देखें तो इन्फेक्शन अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे बहुत डीप घाव था, इन्फेक्शन यहाँ से मवाद आता था। इनका इन्फेक्शन पहले यहाँ से निकलता था, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल घाव क्लीन हो गया है। फिर यहाँ सबसे मवाद कहीं कहीं से लीकेज कर, फिर यहाँ सबसे निकलता था पूरा। इनके पैर में 2-3 जगह से मवाद निकलते थे। अब यहाँ से निकलता था, इधर से निकलता था, इधर से भी निकलता था ना। हाँ, अब सब क्लियर है। तो इन्फेक्शन इनका पूरी तरह ख़त्म हो गया है और हड्डी में जुड़ाव भी अब दिखने लगा है। जैसा कि अगर हम इनके एक्सरे की बात करें तो ये एक्सरे इनका कल का एक्सरे है, 14 मई 2024 का एक्सरे, परसों का एक्सरे है। तो हम देख सकते हैं हड्डी पे हड्डी का कांटेक्ट अच्छा हो गया, हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट है, हड्डी सीधी है और इन्फेक्शन तो पैर में ख़त्म हो गया। तो अब ये हड्डी उम्मीद है लगभग अगले 2-3 महीने में बहुत बढ़िया जॉइंट बना लेगी। दोस्तों, पेशेंट से ये बातचीत की वीडियो मई 2024 की है, जब 2 महीना इलाज के बाद पेशेंट की हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही थी। उस समय ये वीडियो ली गई थी और इसको यूट्यूब पे भी पब्लिश किया गया था। और उस समय पेशेंट वॉकर लेके चल लेते थे, पैर पे लोड दे के चल लेते थे। हम देख सकते हैं वीडियो उस समय चलने की। तो आइए इनके जो भी यहाँ पे शुरुआत से एक्सरे हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर इनके हम आगे की रिकवरी देखेंगे। ये इनका यहाँ पे पहला एक्सरे है 14 मार्च 2024 का। जब ये आए थे तो हम देख सकते हैं रॉड लगी हुई थी, इन्फेक्शन था। तब तक इनके इलाज को 2 साल हो चुके थे और हड्डी में कोई जुड़ाव नहीं था। यहाँ पे पहले ऑपरेशन में इनका रॉड निकाला गया, हड्डी की सफाई की गई, इन्फेक्शन की सफाई की गई। ये इनका पहले ऑपरेशन के बाद की एक्सरे है 17 मार्च 2024 का। इनके दूसरे ऑपरेशन में इनके पैर में LRS फ्रेम लगाया गया। ये इनका दूसरे ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। उसके बाद ये इनका एक्सरे 14 मई 2024 का है और उसके बाद ये घर चले गए थे। फिर ये अगस्त 2024 में दिखाने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, तब इनकी ये अगस्त 2024 की एक्सरे है। और तब तक ये स्टिक लेके सिंगल हैंड स्टिक से चलने लगे थे। और अगस्त में इनको बताया गया था कि आप लगभग 2 महीने बाद 3 महीने बाद आना, तो आपका LRS फ्रेम निकल जाएगा। तब तक आप बिना सहारा चलने लगोगे, आपको खुद महसूस होगा कि आप चल लोगे बिना सहारा, तब तक चलने लगोगे, तो फिर आना, आपका LRS फ्रेम रिमूव हो जाएगा। और इनका ये एक्सरे नवंबर 2024 का है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हड्डी अब पूरी तरह से इनकी जुड़ गई है और इनके पैर में LRS फ्रेम अभी लगा हुआ है और ये बिना सहारा के, बिना परेशानी के चलने लगे हैं। इनका LRS फ्रेम बस निकलने वाला है। ये किसी कारणवश अभी हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। इनकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया है, तो ये अपनी दादी जी का अंतिम काम क्रिया कर रहे हैं, इसलिए आ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो इनका इलिजारो नवंबर में ही रिमूव हो गया होता। दोस्तों, इनके केस पे, इनके रिकवरी अपडेट पे हम फ्यूचर में भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर कोई भी फ्रैक्चर की किसी भी समस्या से परेशान हो और डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। इस नंबर पे आप अपने फ्रैक्चर की पूरी डिटेल हमें भेज दें। अभी आपको क्या समस्या आ रही है, क्या हमसे इलाज चाह रहे हैं, क्या जानकारी चाह रहे हैं, तो अपनी बात व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस मैसेज करके हमें भेज दें। बाकी अगर आप डायरेक्ट भी हॉस्पिटल आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। देशवार हॉस्पिटल भरतपुर ज़िला में है और यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन भरतपुर जंक्शन है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। ऑटो से 15 से 20 मिनट समय लगता है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में है। इसको यहाँ के स्थानीय लोग, जो पहले के लोग हैं, इस हॉस्पिटल को, देशवार हॉस्पिटल को दिगंबर हॉस्पिटल के भी नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।